गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज गए हैं 7 और जैसे मैंने कहा था अभी हमें 8:30 बजे स्टूडियो पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी तैयार होना होगा। तो तैयार होके मिलते हैं। चलो जी, मैं हो गई हूँ तैयार और वेलकम टू एनआर व्लॉग। और आज है 5th ऑफ जनवरी। मतलब आप ये ब्लॉग कल देखेंगे तो कल 6th होगा, लेकिन आज है 5th ऑफ जनवरी और आज है हमारे मोटे मामा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मोटे मामा यानी कि निखिल और मेरी जो बुआ है, बड़ी बुआ हैं, तो उनके हस्बैंड, उन्हें हम मोटे मामा बुलाते हैं। तो उनका आज बर्थडे है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मोटे मामा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी ऑलवेज एंड विश यू अ वंडरफुल ईयर एंड अ डे तो चला गया होगा, बट विश यू वंडरफुल वंडरफुल ईयर अहेड। अभी बज चुके हैं 8:15 और हमें भागना होगा, तो मैं ये जल्दी पी लेती हूँ और फिर चलते हैं। चलो जी, हमें ऑटो मिल गई है और यस, निखिल सोया हुआ ही था, तो मैं उसको ऐसे ही बाय बोल के निकल आई हूँ। तो जी, हम पहुँच गए हैं स्टूडियो और पूरे 5 मिनट लेट हैं, तो भागो। अभी जिस स्टूडियो में जा रहे हैं वो मेरा फेवरेट स्टूडियो है और मैं दिखाऊंगी कि क्यों फेवरेट है। बता रही थी ना, ये जगह, ये स्टूडियो मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से पसंद है। है ना, बहुत ही सुंदर। हम आए थे स्टूडियो और हमें सुबह सुबह देखो कौन मिल गया है। हाय। और प्लीज़ बोल दो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इजी सा हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है यार, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। तो अभी हम जिनसे मिले थे वो है श्रवण। ही इज़ वन ऑफ द वॉइस आर्टिस्ट और बहुत अच्छे टैलेंटेड है एंड एक्टर भी है। बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। अगर मुझे कोई लिंक मिलती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो में शेयर करूँगी, आप देख सकते हो उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो है मेरे साथ हो गया है गेम। बहुत ज़्यादा धूल थी तो मैंने मास्क ऑन कर दिया और मैं बहुत कुछ बोल रही थी और थोड़ी देर बाद पता चला कि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया है, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम निकल गए हैं दूसरे स्टूडियो के लिए और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल गए थे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें हुई। पर मुझे ना याद नहीं रहता कि मुझे वीडियो भी लेना है और स्टूडियो के अंदर थोड़ा मुश्किल ही होता है किसी से भी पूछना कि वीडियो लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं हेजिटेट भी करती हूँ किसी से भी पूछने के लिए। तो और जब तक पूछने का वक्त आता है तब तक सबके स्टूडियो के अंदर जाने का वक्त हो जाता है, तो किसी से पूछ ही नहीं पाती। और एक चीज़, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन के इसके 3 लेवल्स हैं। तो ये तो है पहला लेवल, अभी ये दूसरा लेवल है। पता नहीं कितना नॉइज़ कैंसिल हो रहा है, बट देखते हैं। ये पहला लेवल नहीं, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा और ये चौथा। कैसे आ रही है आवाज़ बाद में वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा, मैं बताऊंगी। ये रिव्यू बहुत ज़रूरी है इस माइक का। तो मुझे बहुत भूख लगी है, पर हम वहीं जाके अब नाश्ता करेंगे। जैसे कि आपने सुना, माइक की नॉइज़ कैंसलेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो मैं पहुंच गई हूँ स्टूडियो। बार बार गिर क्यों जाता है? हाँ, ये कर लो पहले। संभालना इज अ टास्क। हाँ, मैं पहुंच गई। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ स्टूडियो और स्टूडियो बंद है। अभी तो कोई आया नहीं है। हालांकि मेरा डब था कुछ 10:30 बजे का और मैं पहुंची हूँ 9:45 बजे। ठीक है, तो अब मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई तो आए और मुझे अंदर ले ले। रुको जरा, सबर करो। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अब
अभी अभी मुझे पता चला है कि स्टूडियो तो अभी खुल जाएगा 10 बजे। 10 बजे के 10 तो बज ही गए हैं। और ऑफिस बॉय जो दीपक है वो तो आ ही जाएगा, पर हमारे इंजीनियर जो है वो आएंगे 11:30 बजे। मतलब मैं क्या ही कहूँ। एक दीपक तो आ गया है अब। दीपक हाय बोल। अभी आ गया। अभी हम स्टूडियो के अंदर तो जा ही सकते हैं। चलो स्टूडियो के अंदर चलते हैं। अभी तो मुझे नाश्ता कराएगा कि नहीं कराएगा? हाँ मैम कराएंगे। तो प्लीज़ पहले नाश्ता लेके आ यार। ठीक बहुत भूख लगी है। ठीक है बहुत भूख लगी है यार। तो जी हमारा डब जो है वो करेक्ट 10:30 बजे शुरू हो गया था। जी हाँ, सर ने एक और इंजीनियर अरेंज कर दिया। थैंक यू सर। Thank you. यार कर देते हैं यार, कुछ काम होगा दीपक का तभी इतना लेट हुआ है, नहीं तो होता नहीं है वो ऐसे लेट। पर हाँ, अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। एक और एपिसोड बाकी है करना, फिर वो करके हम घर जाएंगे। और होपफुली निखिल घर पे हो, वो मीटिंग के लिए ना गया हो तो उससे मिलना हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट लाइन में रह चुकी हूँ, तो हाँ छुट्टियाँ तो नाम के लिए ही होती है। अभी देखो निखिल का आज वीकली ऑफ है, लेकिन आज भी वो काम पे जा रहा है मीटिंग के लिए। मतलब ये कैसा ऑफ है, इससे अच्छा काम पे ही चले जाओ। बात तो सही है। और वो घर पे भी होता है ना, जब वीकली ऑफ पे स्पेशली, तो फ़ोन तो उससे बजते रहता है। तो कॉर्पोरेट में मेरे साथ भी ऐसे होता तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। पर है ना, ऐसा कोई रूल निकलना चाहिए कि छुट्टी के दिन छुट्टी, कोई फ़ोन कॉल नहीं ऑफिस से, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। काश ऐसा हो जाए। क्या बढ़िया था गुरु। गवर्नमेंट कोई रूल निकालो जल्दी। देखो हमें कौन मिला है। तो हम आ गए हैं घर, और यस निखिल घर पे ही है, और अभी टी शर्ट पहनने गया है। उसको पता है ना आना है, देखते आता है कि नहीं व्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार थक क्यों जाती हूँ। तो हुआ यूँ, जब मैं स्टूडियो से निकली तो मुझे एक फ़ोन कॉल आ गया था, और वो फ़ोन पे बात करते करते मैं आधा रास्ता पैदल आई हूँ। और आधा रास्ता पैदल होने के बाद पीछे से रागिनी करके मम्मी चिल्ला रही थी। मैं फ़ोन पे थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। सिग्नल पर रिक्शा खड़ी थी, वो मम्मी रिक्शा से उतर के मेरे पीछे भाग के आई है मुझे आवाज़ देते हुए। और फाइनली मैंने सुन लिया, और फिर उसके साथ मैं ऑटो में आई हूँ। और ये मजाक का काम नहीं है, मतलब जो हम डब करते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ बोलो, रीटेक पे रीटेक, बक करना, इट्स अ टायरिंग जॉब। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए मैं थक जाती हूँ। और ये जो मैंने नया अपने लिए काम लेके रखा है ना, जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये भी काफ़ी टायरिंग है, इसीलिए मैं थक जाती हूँ। और अभी मैं सच में थक गई हूँ। मैं थोड़ा अभी चेंज करती हूँ, मैं अपने कंफर्ट क्लोथ में अपनी नाइटी में आ जाती हूँ, और फिर हम निखिल को पकड़ेंगे, जिसने अभी तक टी शर्ट नहीं पहनी है। देखा, इसको पता होना चाहिए इस पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन पता होने के बावजूद ये ऐसे करता है, क्योंकि इसको चाहिए कि हम इसको ऐसे कैप्चर करें। नहीं टाइम टू हैव ACV मोरिंगा। तो आज आवाज़ नहीं आई। हाँ मी केले आर्यन संध्याकाळपर्यंत कहा ना मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ काम के फ़ोन, छुट्टी के दिन और हाँ मैसेजेस, ठीक है ओके यही चलता रहता है हमारा। इम्पोर्टेंट कॉल्स भाई को इम्पोर्टेंट नहीं है वेरी इम्पोर्टेंट है मोग। A few moments later. ऐसा ही है। ये जा रहा है मीटिंग के लिए,
इसके वीकली ऑफ के दिन। बाय बाबू। बैक चला गया ये, वापस आ गया। पाहिजे गाडीची चावी. भूल गया कुछ तो। फिर चला गया है और अभी कुछ 3:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी मैं खा रही हूँ। ये है बैंगन की ग्रेवी ब्लैक मसाले में, काला मसाला जिसे बोलते हैं, और ये अगेन नासिक स्पेशलिटी है, तो वो और राइस। यही आज का मेरा लंच। और डिनर का देखते हैं। मैंने निखिल को बोला है कि रेस्टोरेंट से कुछ तो लेके आओ यार, बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं लेके आता। आप लोग बोलते हो ना शेफ़ हस्बैंड है, कितनी लकी हो। ये खाती हूँ मैं रोज़, घर का खाना सादा। वो आ जाएगा मेरे ख्याल से, बोला तो है 6:30 बजे तक आ जाएगा, पर देखते हैं। वो बोलता तो है, लेकिन अगर एक बार तुम काम पे चले गए तो जल्दी आना पॉसिबल नहीं होता है, हम सबको पता है। तो देखते हैं कब तक आता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम खाना खाते हैं। तो निखिल वापस आ गया है। हाँ, आ गया यार। क्या बोला तूने? वादे के मुताबिक वो 6:30 नहीं 7 o'clock को वापस आ गया है। तो मैं अब हम दोनों के लिए थोड़ी कॉफ़ी बनाऊंगी और हम थोड़ी कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, आपसे भी मिलेंगे। और हाँ, पहले कॉफ़ी बनाते हैं। चलो थोड़ी बैठकर बातें कर लेते हैं। इसका काम खत्म नहीं होता, देखो शॉप कैसे देख रहा है, देखो। शॉपिंगला जायचंय. मेरे बिना, मेरे साथ नहीं है। ऐसा है, ये खुद की शॉपिंग के लिए जा रहा है। तो जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि आज है मोटे मामा का बर्थडे, और पिछली बार जब हम थाने गए थे तो राजू अंकल से बात हुई थी कि 5 तारीख को आ जाना, थोड़ी गाने वाने का प्रोग्राम करते हैं। तो मोटे मामा जो है वो कैरियोके के बहुत शौकीन है, उनके पास बाइक पूरा सेटअप है। तो हम जब भी उनके यहाँ मिलते हैं तो हम बहुत से गाने गाते हैं, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। तो इस बार ये प्रोग्राम तो था, पर आज निखिल और मैं, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के दोनों बिज़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इवनिंग में तो जा ही सकते थे, अब तो निखिल घर आ गया है। पर ऐसा है कि मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई नहीं है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर दैन जस्ट अ पोस्ट। तो मैं हूँ हमारे सोसाइटी की नई चेयरमैन। हाँ, तो इसी वजह से आज हमारी कमेटी मीटिंग है, तो इसलिए अभी शाम को तो मुझे वहाँ अवेलेबल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो वो काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं। तो यस, ये एक और चीज़ मैंने अपने लिस्ट में ऐड कर ली है। तो वो मीटिंग भी है, इसलिए हम दोनों तो नहीं जा पाए आज, पर यस अभी हम उनको कॉल करेंगे और विश करेंगे दोनों, क्योंकि हम साथ में हैं। और क्योंकि मैं मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो इसलिए निखिल अकेले शॉपिंग के लिए जा रहा है। फिर आई का फ़ोन आया था। आई मतलब मेरी सासू माँ, वो भी व्लॉग देख रही है, तो वही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया कि अरे व्लॉग बहुत अच्छे हैं आज का। वो उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आज का व्लॉग वो देख नहीं पा रही है, बट हाँ नीलम ताई घर आ जाएंगी तो तब वो देख लेंगी। और आज वो लोग सब, क्योंकि वो अगल बगल ही रहते हैं आसपास एक दूसरे के, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने मोटे मामा के यहाँ जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं, अभी वीडियो कॉल करेंगे या तो कॉल करेंगे, और हम भी वर्चुअली जुड़ जाएंगे उनसे।
तो ये है बर्थडे पार्टी के कुछ ग्लिम्स, ये है मेरी फैमिली। और हाँ राजू अंकल, सॉरी, आज का गाने का प्रोग्राम हम अगली बार करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। बहुत मज़ा आता है यार कैरियोके पे, माइक पे गाना, और सब कलाकार लोग हैं हमारे यहाँ पे, सब बिंदास एकदम, बहुत मज़े आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे राजू अंकल कौन है? राजू अंकल जो निखिल की छोटी बुआ हैं, उनके हस्बैंड है। धीरे धीरे मिलवाऊंगी एक एक लोगों से जब जाएंगे। आवाज़ सुन रहे हो ना आप? ठीक है, काम भी इम्पोर्टेंट है, और हम दोनों एक दूसरे का ये पार्ट अच्छे से समझते हैं कि काम इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था ना, आप लोगों को बड़ा लगता है, शेफ़ की वाइफ हूँ, बड़े मज़े के खाने खाती होंगी। कुछ लेके नहीं आया मेरे लिए, कुछ नहीं। मुझे घर का ही खाना खाना है एट दी एंड। मतलब छोड़ो, अभी आज थोड़ा अपसेट है, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि शांत रहना ज़रूरी है। बहुत अभी तो बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या हुआ है, हो जाएगा शांत। मैं हूँ ना, चिल। देखा ना आपने, निखिल बैठे बैठे ही सो गया है। तो तब तक मैं अपना ACV मोरिंगा पी लेती हूँ। थक गया यार बेचारा, बेचारा नहीं, पर हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, मेहनत करेंगे तभी तो कुछ बन पाओगे। हाँ 1-1.5 तास तो ऐसा है कि मुझे खाना खा के जाना था मीटिंग के लिए, पर सब लोग आ गए तो जाना पड़ेगा। तो चलो मीटिंग में चलते हैं। अगर मैं किसी को दिखा पाई आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर देखते हैं। बाय बाबू। तो जी मैं घर आ गई हूँ, बहुत लंबी चली मीटिंग, और सब लोग आ गए थे तो मैं खाना भी नहीं खा पाई, और अभी बजे हैं 11:15। मैं खाना खा लेती हूँ और ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।